हाय। हाय। एकदम सटीक विधि है, लेकिन हींग वो कहाँ है? हींग भी चाहिए? हाँ, बिना हींग के लेमन राइस बनाओगी सीधा नर्क में जाओगी। Oh, really? सिकी हुई मूंगफली वो भी भूल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों के बारे में क्या थॉट्स है? नेक विचार है, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, घर को मंदिर बनाएंगे। बात ये है कि 2-3 साल तक बच्चे नहीं चाहिए। क्यों? पाप लगेगा। ईश्वर के प्रसाद को मना करने वाले हम तुम कौन हैं? मुझे तो पैरों में भी सॉक्स पहनने की आदत नहीं है, तो मैं लुक एट यू, नो सॉक्स। मन करेगा तो तुम्हें जूते भी पहनाऊंगी मैं। अच्छा, मैंने जितना सोचा था उससे डबल डोमिनेटिंग हो। अभी के अभी जाके आंटी को सावधान करना होगा। तुम जैसी लड़कियों से हमारे समाज पर बुरा असर पड़ेगा। एक्चुअली दूल्हा मैं हूँ। और दुल्हन मैं हूँ। 8801699941 पर्सनल नंबर है, मिस कॉल दे देना। दौड़ा चला आऊंगा। श्योर। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अगर टेंशन हो रहा है तो फोन लगाना बनता है। बोलो मैथु। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? वेलकम सर, वेलकम। अपना सलमान खान वाला रूप भी दिखाइए ना। तो फिर ये लो। तूने तो कहा था ये सलमान लगेगा, ये तो पान वाला लग रहा है। चुप करो। क्या हो गया इसे? शास्त्री, विघ्नेश्वर शास्त्री। नाम तो सुना होगा, हाँ? इसलिए चुना होगा। क्या कर रहा है बे? गरीबों के शाहरुख खान आधी रात को गार्डन में नंगा घूम रहा, मलेरिया से मरेगा क्या? इसका हमारे समाज पर क्या असर पड़ेगा? तुझे तो शक्ल भी नहीं दिखानी चाहिए, तू पूरा का पूरा शो दिखाने आ गया। मत कर यार। हे, 2 दिन में इनकी शादी होने वाली है, क्या दिक्कत है? तुम्हें इस पंडित की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। शास्त्र अनुमति दे तो भी शास्त्री स्वीकृति नहीं देगा। अंकल आंटी को इसके बारे में बताया ना तो 1 सेकंड में शादी कैंसिल हो जाएगी, बता रहा हूँ। ए पूजा, इस सभ्य संस्कारी को संभालना प्लीज। बात को समझो। विघ्नेश की जगह खुद को इमेजिन करो। कल्पना कर ली, आगे क्या? समझ लो कि मैं ही मैथिली हूँ। चलो वो भी समझ लिया। कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है। मैं तुम्हें खूबसूरत नहीं लगती? मेरी फिगर अच्छी नहीं है क्या? फिगर अच्छी क्यों नहीं है? तुम्हारी फिगर देखकर तो मेरा स्वाहा हो गया है। तुम्हें स्विमिंग पूल में देखा तो ये क्या? ये मेरी मदद कर रहा है या खुद मजे ले रहा है? कल हमारी सुहाग रात है। ये फिल्म फैमिली फिल्म है। मैं नहीं देख सकता, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं देखूंगा। थैंक यू, मैटर रिजॉल्व्ड। हैप्पी? 1 सेकंड और यहाँ रुका ना तो मुझे बुखार आ जाएगा तुम्हारी हरकतों की वजह से। जब देखो मैथिली मैथिली। चल यहाँ से। विघ्नेश, शर्ट बनियान और दिल शादी के बाद ही खोलना, उससे पहले ना देखना है ना दिखाना है। बात तो करने दे। इसकी वीकनेस पता चल गई। कल इसे और स्ट्रॉन्ग डोज दूंगी। सब्जियां बहुत ताजी लेके आया है जग्गू। अरे जब इतनी खांसी है तो धुएं के पास क्यों बैठे हो? जाके अपनी बेटी के साथ क्यों नहीं रह लेते? अरे आजकल के बेटे अपने माँ बाप का ख्याल नहीं रखते, तो बेटी से क्या उम्मीद रखें? अरे मुफ्त की रोटियां तोड़ने किसने कहा? उनके लिए खाना पका सकते हो, नाती नातिन को स्कूल छोड़ सकते हो, करने को बहुत कुछ अगर चाहो तो। अरे भाई कुछ दिन रुका था वहाँ, मन नहीं लगा। जब से स्मार्टफोन आया है सब काम ऑनलाइन हो जाते हैं। सिर्फ एक फोन करने की जरूरत होती है, भजिया घर पे डिलीवर हो जाती है, बच्चे स्कूल बस से चले जाते हैं। मेरे पास करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटा जगन्नाथ, टेक्नोलॉजी की वजह से आज सबके पास फोन है, लेकिन लोगों को करीब लाने के बजाय उन्हें और दूर कर दिया है। इसके लिए टेक्नोलॉजी को दोष नहीं दे सकते, इसमें लोगों की गलती है। एक्सक्यूज मी, हेलो, कॉफी किसने बनाई? मैं पूछ रही हूँ, ये कॉफी अरे किसने वाह, बनाई? क्या कोई खुशबू मेरी है। बात सुन भी ये नहीं रहा, सब बह रहे हैं यहाँ। मैं नहीं, पूछ मैं रही डाइटिंग पे हूँ हूँ। कि ये कॉफी किसने बनाई? कोई मुझे बताएगा भी या नहीं? तुम बताओ, ये कॉफी किसने बनाई? इसका क्रिएटर कौन है, मैं जानना कॉफी चाहती तो हूँ। अच्छी है। आई एम आस्किंग यू। मैंने पहले ही कहा था ना, मगर तूने सुनी ही नहीं। लड़की वाले कितने घमंडी है। छोड़, डाइटिंग डाल दे। हम लड़की वालों की तो कोई इज्जत ही नहीं है। मैं कह रही हूँ बहन, ये रिश्ता या सूप है। सांभर भी डाल थोड़ा सा। इस कॉफी का बावर्ची कौन है, मैं जानना चाहती हूँ। ये कॉफी किसने बनाई? रट्टू तोते की तरह एक ही प्रश्न, मानो कॉफी ना पिला के तुम्हें जहर पिला दिया हो। हाँ, कॉफी मैंने बनाई है। अब इस कॉफी को क्या अवार्ड दोगी? ऑस्कर गोज टू दिस कॉफी। यस, ये सिर्फ कॉफी नहीं है, अमृत है, अमृत।
ऐसी दृष्टि क्यों डाल रही हो? मेरे पास क्यों आ रही हो? लज्जा आ रही है? क्या कर... ये क्या क्या बदतमीजी है? ऐसा करोगी तो हमारे समाज पर इसका क्या असर पड़ेगा? कोहली के 6 मारने पर क्या करते हो? ताली बजाते हैं, और सलमान के डांस पर? सीटी बजाते हैं। और जब कोई अच्छी कॉफी बनाए तो हम ऐसे तारीफ करते हैं। ये खीर किसने बनाई है? हाँ, मैंने बनाई है। मैंने ये खीर किसने बनाई है? मैंने हाय, तुमने बनाई है ये खीर? हाँ। हाँ, तुम्हें तो गिफ्ट देना पड़ेगा। अरे आलसियों, सूर्यास्त होने से पहले घर पहुंचना है। शादी सलट चुकी है, तुम लोग अभी तक सामान नहीं समेट पाए हो। जग्गू, मैं घर जा रहा हूँ बेटा। अरे इतना काम पड़ा है, बीच में छोड़ के थोड़ी जा सकते हो। हम हैदराबाद आए हैं ना, अवश्य अपनी बेटी से मिलने जा रहे होंगे। अरे ऐसी बात है तो पहले क्यों नहीं कहा? जाओ जाओ, बिंदास जाओ। शंकर काका, अपना बैग भूल गया। उम्र के साथ भुलक्कड़ होते जा रहे हैं आप। और तू, सिलेंडर तेरा बाप लिखेगा? हाँ, लिखता हूँ। बेटा जगन्नाथ, बिना मांगे तो माँ भी भोजन नहीं परोसती, लेकिन बिना मेरे मांगे तुमने ये सब। कभी कभी अपनों के मन की पीड़ा आंखों से पढ़ लेनी चाहिए, वही मैंने किया। नहीं जानता कि एक बेटी का बाप होने पर खुशियां मनाओ या दुख। जरूर कुछ पाप किए होंगे कि तुम्हारे जैसा बेटा ना पा सका। क्या कहना चाहते हैं आप? क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? अगर सच कहूँ तो आप माता पिता से भी कहीं बढ़कर हैं। अपने हाथों से पाला है मुझे। हाँ। चलता हूँ बेटा। ध्यान रखिए। Yeah, that was a lot of पायल fun. आ गई। Bye, पंडित जी। पूजा 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 पूजा। आजकल चारों ओर शादियों की धूम मची हुई है ना? लगता है सिर्फ हम दोनों ही कवारे रह गए। अब तुम सीधा मुद्दे की बात कर रही हो तो शर्म के मारे स्वाहा हो रही है। कायदे से शर्माना तो लड़की को चाहिए। पूजा के पास इंडिया के बेस्ट फैशन कॉलेज की डिग्री है। मास्टर्स के लिए इटली जाएगी या पेरिस, बस ऐसी ही लाइफ है हमारी पूजा की। आज खाने का ऑर्डर कहाँ का है? बैंगलोर में बिरयानी बनानी है या मैंगलोर में मेंदू वड़ा? यही सोच रहे हो ना बावर्ची? पंडित जी, एक्चुअली द थिंग इज, दूल्हे से तुम्हारा ध्यान हटाने के लिए हमने एक मजाक किया था। मेरे लिए एंटरटेनमेंट, तुम्हारे लिए एंजॉयमेंट। हिसाब बराबर हो गया। मजाक किया? ओह, दिल पे चोट लग गई क्या? तुम्हें फूल बनाने के लिए ये फूल। शास्त्री के कानों पे फूल बहुत अच्छा लग रहा है। रुको। अगर मैं पसंद नहीं हूँ तो मुंह पे बोल दो कि पसंद नहीं हूँ। मेरे व्यवसाय पर ताना मारोगी तो समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा? भोजन पकाकर लोगों का पेट भरना छोटा काम कैसे हो सकता है? माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद खिलाते हैं लोगों को, छल नहीं करते। तुम्हें सच्चे मन से प्रेम किया और तुमने ठोकर मार के खंडित कर दिया। मैं अत्यंत अद्भुत हूँ, किंतु तुम ये बात समझ नहीं पाओगी। जब मुझसे दूर जाओगी तब लेमन राइस में पड़ने वाले हींग की तरह तुम मुझे याद करोगी। What? मेरे पुलाव में फ्राई होने वाले जीरे की आवाज की तरह मेरा दिल तुम्हें पुकारता रहेगा। शास्त्री, संयम रखो मित्र। संयम रखने का वक्त खत्म हो गया, अब उबलने का वक्त है। ठीक है। हाँ, मैं क्रोधित हूँ। और अब एक अंतिम बात, तुम जानती हो प्रेम के बारे में अंग्रेजी कवि ने अंग्रेजी भाषा में क्या कहा है? द रिलेशनशिप बिटवीन टू लवर्स शुड बी लाइक गैस स्टोव एंड लाइटर, बट इट शुड नॉट बी लाइक लाइटर एंड वाटर। फॉरेनर्स को खाना परोसते इंग्लिश सीख ली। ग्रामर गलत हो तो माफ करना, ग्रामर करेक्ट हो तो तारीफ कर देना। गुड बाय। शास्त्री, कोटि कोटि धन्यवाद देवी। सुन के बहुत संतोष हुआ माँ। जगन्नाथ का प्रेम में पड़ना और जगन्नाथ का क्षमा मांगना, ये आपकी वजह से संभव हुआ। मेरा जीवन सफल हुआ माँ, पूरा जीवन सफल हुआ। मैं गंगा नहाऊंगा माँ, मैं गंगा नहाऊंगा। Let's go.
सकता। मेरी ड्यूटी कहीं और लगा दो जगन्नाथ, मुझसे ये आग की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। बेटा जगन्नाथ, मैंने एग्रो डायमंड से हैदराबाद में 1800 स्क्वायर फुट का एक फ्लैट बुक करवाया है। अपनी 30 सालों की पूंजी उस फ्लैट में लगा दी है, लेकिन आज जब मैं अपना फाइनल इंस्टॉलमेंट भरने गया, इन लोगों ने तो हमें बर्बाद कर दिया, हम तो कंगाल हो गए। हमारा पेंशन का पैसा, हमारा पीएफ का पैसा, हमारा सब लूट गया। हम बेसहारा हो गए। हम किसके सहारे जिया? जीने के लिए वो घर मेरी आखिरी उम्मीद थी। आज जिंदा रहने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं। आप इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हैं पापा? अपनी औकात से बढ़कर सपने कैसे देख सकते हैं? बुढ़े हो चुके हैं पर अब तक बुद्धि नहीं आई। फ्लैट मिलेगा, ये सपना आप पिछले 2 सालों से दिखा रहे हैं। कहाँ है फ्लैट? बस बेशर्मों की तरह बेटी के घर में पड़े हुए हैं। अरे अगर मैं आपकी जगह होता ना तो शर्म के मारे कब का मर गया होता। ये मत समझना आत्महत्या करना कायरता का काम है। खुद को मारने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है बेटा। मैं कई बार रेल की पटरी पर गया। ट्रेन की आवाज से तेज मेरे दिल की धड़कनों की आवाज थी। ओम नमः शिवाय। होने वाले दर्द के डर से 2 बार पीछे हट गया। भगवान करे किसी के साथ ऐसा ना हो। ऐसी परिस्थिति किसी को देखनी ना पड़े जहां उनकी औलाद ही उनका तिरस्कार करे। तुम्हें अपनी सगी औलाद से बढ़कर मानता हूँ। बिना तुमसे अलविदा कहे कैसे मर सकता हूँ। अनजाने में किसी के साथ बुरा हो तो उसे धोखा नहीं माना जा सकता, लेकिन जानकर धोखा देना पाप है। एक साथ हजारों लोगों के सपने कुचलना महापाप है।